अस्सलाम वालेकुम। दी न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब ने कल मीनार पाकिस्तान में जो जलसा किया, यकीनन ये एक तारीखी जलसा था और खान साहब ने अपने ही जो पुराने जलसे थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हद तक लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि 90% जो लोग थे मीनार पाकिस्तान के कल वाले जलसे में, वो तकरीबन मुकामी लोग थे। चूँकि सारे के सारे रास्ते तो बंद थे, यानी कि कहीं से भी आप लाहौर में एंटर नहीं हो सकते थे। मेन जो शाहराहें थी वो बंद थी, लेकिन उसके बावजूद जो छोटी गलियां थी उनमें भी कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते ब्लॉक किए गए। लेकिन जो मर्द हजरात थे उनका तो फिर भी पहुंचना थोड़ा सा आसान था, चूँकि हमने वीडियोज़ में देखा कि लोग कंटेनर्स के नीचे से जा रहे थे। तो ख़वातीन के लिए ये चीज़ अमल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी एक तादाद थी ख़वातीन की। और इसी बिना पर फिर इमरान खान साहब ने भी बार बार ख़वातीन का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। अब इस पर एक और बात है, वो इमरान खान साहब के जलसे में जो थी उनकी स्पीच जो है वो इस वक्त बड़ी ज़ेर बहस हो रही है। इमरान खान साहब ने क्या कहा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर खान साहब का जो बयान था वो बिल्कुल आप कह लेंगे उसका बाइकॉट था। और जिस तरह से हमेशा से होता है कि कॉल आ जाती है और फिर ये बंद हो जाता है, हालांकि पैमरा का इस पर कोई भी नोटिस नहीं होता, लेकिन ये एक फ़ोन कॉल पर ही ये सारा का सारा जो अमल है वो किया जाता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त खान साहब का बाइकॉट करता है तो यकीनन ये अपनी मौत आप मरने वाला हिसाब है, क्योंकि कल का जो खिताब था खान साहब का वो सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कदर देखा और फिर इसकी जो तस्वीर थी, वीडियोस थी, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। और सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो देखने वाली थी कि बोल चैनल जो है, अब देखें कि बोल चैनल पर सबसे ज़्यादा जो पाबंदी है वो लगाई जाती है, दूसरे नंबर पर ARY आता है। लेकिन बोल पर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो लोग थे वो इसको सोशल मीडिया पर देख रहे थे। तो अगर ये बाकी के चैनल्स या इस तरह के, ये तो मालिकान की मौत है। अगर ये इस तरह से ये इन हुक्मों पर अमल करते रहेंगे तो ये तो इनकी मौत है। तो ये इस तरीके से अब इनको चाहिए कि ये अदालत से रुजू करे। और कब तक ये इस तरह से चलेगा? देखें, मुल्क का एक पॉपुलर लीडर है और आप उसकी जो आवाज़ है उसको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये 90s का दौर नहीं रहा कि आप किसी की भी आवाज़ को बंद कर लें। अब सोशल मीडिया का दौर है, ज़माना बड़ा आगे चला गया है। लेकिन ये लोग अभी भी उसी पर खड़े हैं। शायद ये सोचते हैं कि इन तरीकों से किसी की पॉपुलैरिटी को या किसी की आवाज़ को कम किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। अब बातें हैं खान साहब की स्पीच के ऊपर। इमरान खान साहब ने जो स्पीच की, यकीनन ये एक आप कह लें कि टर्निंग पॉइंट था। और कल की जो स्पीच थी खान साहब की, इसने बहुत से जो शक व शुबात थे इनको बड़ा वाज़ेह कर दिया है। इमरान खान साहब ने 10 नुकाती जो एजेंडा था वो पेश किया और एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी कि लीडर जिस तरह से बात करते हैं, अगर आप मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुने, उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, मरियम औरंगजेब साहबा का सुन ले, राणा सनाउल्लाह का सुन ले, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बड़ी ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है। आसफ जरदारी हैं, बिलावल है, मौलाना है, जितने भी ये हैं, अगर आप इनकी कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उसमें से अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे की है तो 20 मिनट तो ये इमरान खान साहब पर ज़ाया कर देते हैं। यानी कि आप देखें कि इमरान खान साहब कल तकरीबन ये 90 मिनट इमरान खान साहब ने स्पीच की और एक मर्तबा भी उन्होंने किसी का नाम लेकर इस तरीके से पॉइंट आउट नहीं किया। वो सिर्फ एक अपना जो रोड मैप था वो बता रहे थे कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम किस तरीके से पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं। और यकीनन एक लीडर की यही पहचान होती है। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बड़ी पॉइंट वाली बात की। इमरान खान साहब का साथ ही साथ ये भी कहना था कि अगर आपको लगता है कि जी इमरान खान मुल्क के लिए इस वक्त खतरा है, तो फिर आप कम से कम मुझे यही बता दें कि इन लोगों के पास कौन सा रोड मैप है, तो मैं साइड पे हो जाता हूं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है पाकिस्तान की भलाई। तो देखिए, अब इन लोगों को अगर कहा जाए, आप पूछे किसी से, कोई बंदा माइक लेकर, इनका अपना ही कोई सहाफ़ी जो है वो माइक लेकर इनके पास चला जाए और जाकर वहां पर कह दे कि जी क्या आप पाकिस्तान के मफाद के लिए साइड पर हो जाएंगे?
ये तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों का तो मकसद ही खाना है। और जिस बंदे का मकसद होता है अवाम की फलाह के लिए काम करना, वो बंदा ऐसी बात कर सकता है। यकीनन ये इमरान खान साहब के एक बहुत बड़ा एक बयान था, लेकिन जो एक खिताब था उनका बड़ा जोशीला खिताब था। और वही बात है, हर तरीके से इसको रोकने की कोशिश की। अगर आप सोचें कि अगर इमरान खान साहब के इस जलसे पे जाने के लिए अगर पुलिस जो है वो रुकावटें खड़ी ना करती, निगरान हुकूमत अपना काम ना दिखाती, तो तब क्या बनता। यानी कि ये जो अभी जलसागाह थी ये 90% थी, और ये लग रहा था कि अब ये छोटी हो गई है जलसागाह। पहले वहां पर पुलिस खड़ी थी काफी बड़ी तादाद में, लेकिन जैसे ही जैसे रश बढ़ता गया तो फिर पुलिस जो है वो पीछे हट गई। एक और बात, मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है इस वो अपने जो पुराने इनके काम थे, एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर कि इमरान खान साहब को अब लोगों की सपोर्ट नहीं रही और लोग जलसे में नहीं गए। इस तरीके से किया ये गया कि पहले की, यानी कि जलसा शुरू होने से पहले की जब लोग आ रहे थे और जलसे के बाद वाली जो तस्वीर जब लोग जा रहे थे, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की गई। लेकिन वो जो उनका आप कह लें कि एक हथकंडा था, वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही दम तोड़ गया, क्योंकि इमरान खान साहब के जलसे में लोगों की तादाद ही इस कदर थी। अब कल जो है, जो इन पर जो एक आइन तोड़ा है हुकूमत ने और इलेक्शन कमिश्नर ने, अब कल इसकी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। और अब हम कल देखेंगे कि यकीनन ये जो वीक है ये एक बड़ा फैसलाकुन हफ्ता होने वाला है। इस तरीके से अब की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, तो अब हम इस पर देखेंगे कि इंतखाबात की आगे से क्या खबर आती है। अब कल का जो दिन है, कल इसकी पहली समाअत है, और हो सकता है कल ही इनको तलब भी किया जाए और जो इनका मौक़िफ़ है वो भी सुना जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले तो कहता रहा कि जी हम खुद से तारीख जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन बाद में फिर हमने देखा एकदम से जो है वो तारीख खुद ही अनाउंस हो जाती है, सदर से मुशावरत भी नहीं होती। बस उसके एक दो दिन बाद जो है वो सदर पाकिस्तान को एक खत लिख दिया जाता है और सिर्फ उस तारीख से आगाह किया जाता है, यानी कि परमिशन वगैरह या मशावरत वगैरह वाला यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।